थोड़ा सा बायस्ड हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी वक्ता हैं हमारी लिस्ट में, फेहरिस्त में सब पुरुष हैं। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच आदरणीय रंजना अग्निहोत्री जी हैं। मैं उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आएं और अपना आशीर्वाद हमें दें। रंजना अग्निहोत्री जी वरिष्ठ अधिवक्ता, लखनऊ उच्च न्यायालय हैं। आप समाज सेवी कार्यकर्ता भी हैं और कृष्ण मंदिर केस की याचिकाकर्ता भी हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के मध्य आदर और सम्मान के साथ आदरणीय रंजना अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करती हूँ। आपकी तालियां बजती रहे जब तक वो मंच पर आए। राम की ध्वनि आप लोगों का उत्साह देख करके लगता है कि आदरणीय दीदी श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी से आप कितने परिचित हैं। उनके द्वारा हिंदुत्व के लिए, समाज के लिए किए गए कार्यों से आप परिचित हैं। ऐसे हमारी दीदी श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आए और हम लोगों को शुभाशीष दें। मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सभा स्थल में विराजमान विद्वत वृंद, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदू साम्राज्य परिषद के प्रमुख माननीय हरिशंकर जैन जी, उनके बगल में विराजमान प्रिय अनुज विष्णु शंकर जैन जी, आयोजक मंडल एवं जनोद्घोष सेवा संस्थान के सभी प्रिय बंधुवर, आप सबका दशरथ नंदन रामानुज वीरवर लक्ष्मण जी की धरती पर हम हिंदू साम्राज्य परिषद की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज का आयोजन भगवद गीता सप्ताह के अवसर पर आयोजित किया गया है। तो भगवान कृष्ण को जो योगेश्वर हैं उनको हृदय से प्रणाम करना बनता है, इसलिए आप सबको भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति मानकर मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण त्याग, ऐश्वर्य, श्री की पराकाष्ठा है और भगवत गीता का जो उपदेश दिया है भगवान कृष्ण ने, गीता जी को यूं ही भगवत गीता नहीं कहते हैं क्योंकि गीता जी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, इसलिए भगवत गीता कहते हैं। हमें समस्या कहाँ आती है इस भारत भूमि में, हमें समस्या कहाँ आती है? क्यों? हमारे सामने तो चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। वो अंबार कैसा है? इस्लामिक जिहाद, विधर्मी, ये तो है ही है, साथ साथ हमारी आस्तीनों में भी विषैले नाग बैठे हुए हैं जिनके कारण ये समस्याएं आती हैं। ये चुनौतियां कोई छोटी चुनौतियां नहीं है। इतनी विपरीत स्थितियों में भी जो लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए 24 घंटे खड़े हैं, उसका चिंतन मनन और अध्ययन करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम हृदय से प्रणाम करते हैं। हमारे कुलदीप भाई को बहुत बहुत साधुवाद। ये कैसी विडंबना है हमारी कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा ईसाई मिशनरियों के हाथ में कैद हो गई। उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि हमारा इतिहास, हमारे देश का समृद्धशाली और गौरवशाली इतिहास वामपंथियों के हाथ में कैद हो गया। और तो और सिनेमा समाज का दर्पण होता है और हमारा सिनेमा मुसलमान जिहादियों के हाथ
जिसका परिणाम क्या है कि जो पिक्चरें बनती हैं, जो सिनेमा बनते हैं, उनमें हमारे धार्मिक चिन्हों का अपमान किया जाता है, हमारी मूर्ति पूजा पर आक्षेप उठाया जाता है, हमारे अवतारवाद पर आक्षेप उठाया जाता है। लेकिन इस मंच के माध्यम से एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की और राम की जन्मभूमि की बात करते हैं, तो हमारे बीच से ही सेकुलर तथा कथित वामपंथी खड़े होकर हमें कहते हैं कि ये बड़े बैकवर्ड हैं। लेकिन अगर आप चर्च में जाइए तो आप चर्च में जाकर देखेंगे क्या मेरी मरियम की मूर्ति लगी होती है, ईसा मसीह की मूर्ति लगी होती है, उसकी भी पूजा की जाती है, और जो गले में क्रॉस लटकाया जाता है उसको भी बार बार चूमा जाता है। तो क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? अगर आप मक्का जाइए तो मक्का में संगे अस्पत नाम का एक काला पत्थर है, उसको भी चूमा जाता है और उसकी उल्टी परिक्रमा लगाई जाती है। और जो आगे आगे जमजम है, आगे जमजम, उसको भी वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, हमारे बीच माननीय मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। हम सब चाहेंगे कि माननीय मंत्री विजय पाठक जी मंच पर आकर बैठे और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय मंत्री तो हाँ, हम कह रहे थे कि हमारे अवतारवाद पर भी आक्षेप लगाया जाता है। हम अगर श्राद्ध कर्म करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, तो उसका भी माखौल और मजाक बनाया जाता है। लेकिन जो विधर्मी हैं, जो दूसरे हैं, उनके यहाँ भी संगे अस्पत पत्थर चूमा जाता है और ईसा मसीह के यहाँ क्रॉस चूमा जाता है। उस पर क्यों नहीं कोई बोलता? आखिर क्या कारण है कि हमारे ऊपर आक्षेप लगाया जाता है? और इतना ही नहीं, वामपंथियों की एक षड्यंत्र और चाल और देख लिए। कह दिया गया कि महाभारत घर में न रखना चाहिए, न पढ़ना चाहिए और न ही सुनना चाहिए। भाई क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? इसलिए कि घर में युद्ध होता है, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। महाभारत विजय ग्रंथ है, महाभारत जय ग्रंथ है। अगर महाभारत हम पढ़ेंगे तो हम जय और विजय की कामना करेंगे, हम धर्म और नीति पे चलेंगे। ये कमबख्त विधर्मी चाहते हैं कि हम धर्म और नीति न जाने और हम हार जाएं। अगर हम धर्म नीति के मार्ग पर चलेंगे तो सबसे पहले इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इसलिए महाभारत पर आक्षेप लगाया जाता है। इस मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहते हैं हम कि महाभारत के 6 खंडों की प्रतियां आपको अपने घर में रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और उसका चिंतन मनन करना चाहिए। ये भारत का श्रेष्ठतम ग्रंथ है और ये विजय ग्रंथ है। इसको स्मरण रखिए, दूसरों के बहकावे में मत आइए। क्या कारण है कि हम अपने पूर्वजों की गौरव गाथा सुनना नहीं पसंद करते हैं? हम क्या सुनना पसंद करते हैं? मार्क्स और लेनिन। हम अपने इतिहास के ऊपर अभिमान क्यों नहीं कर पाते हैं? ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। इन चुनौतियों का, इन षड्यंत्र का हम शिकार न बने। थोड़ी सी बात कह के हम अपनी बात समाप्त करेंगे। अगर मैं ये कहूं तो इसको आप आत्मश्लाघा मत समझिएगा। हिंदू साम्राज्य परिषद के लोगों ने, हिंदू साम्राज्य परिषद के प्रमुख माननीय हरिशंकर जैन जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने छोटी सी व्यवस्थाओं में जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हमने, ये तो सबको मालूम है, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, कुतुब मीनार जो अविष्णु स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध होने जा रहा, उसके अतिरिक्त जो हमारे कार्य हैं, जब बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों ने काशी पर ब्लास्ट किया, हमारे भी शरद तिवारी जी बैठे हैं, उनकी सूचना पर आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया गया था। वो केस भी हम लोगों ने किया। संकट मोचन और दशाश्वमेध घाट पर जो ब्लास्ट हुआ था वो भी केस किया गया।
आतंकवादियों की रिहाई, पूर्ववर्ती सरकारों ने आतंकवादियों, जो खूंखार आतंकवादी थे, उनकी रिहाई भी कर दी थी। वो भी केस हम लोगों ने किया, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक गए। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सेकुलर शब्द को हटाने की भी याचिका हमारे द्वारा ही की गई है। इतना ही नहीं, श्री राम जन्मभूमि पर, श्री राम जन्मभूमि स्थान पर जो पूजा का अधिकार मिला, वो भी हम ही लोगों की याचिका के द्वारा हुआ। और पूर्ववर्ती सरकारों ने भगवान श्री राम के छत्र और चमर को काट कर फेंक दिया था, उसी को भी अदालत के माध्यम से हम लोगों ने आदेश करवा के उस छत्र और चमर को यथास्थान पर फिर से पुनः स्थापित कराया गया। लखनऊ में एक मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद, वहां से आतंकवादियों का बीज उपजता है। और उस बीज की उपज क्या है कि जो बुद्धा पार्क है, वहां पर बुद्ध की मूर्तियां बनी थी और एक नमाज हुई जिसको कहते हैं अलविदा की नमाज, शब्द निकाला गया, नारा तकवी, और कह के बुद्ध की मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। उन मूर्तियों के लिए, रक्षा के लिए, उन मूर्तियों की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू साम्राज्य परिषद उठ खड़ा हुआ। हम लोगों ने पूरे देश में घूम घूम के 50,000 रक्त हस्ताक्षर कराए थे। उन रक्त हस्ताक्षरों को लेकर के हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया। उसके अगुवाई श्री हरिशंकर जैन जी कर रहे थे। वो रक्त हस्ताक्षर इसलिए किए गए थे कि न्यायालय में श्री राम जन्मभूमि के आदेश में देरी हो रही है और शीघ्र ही शीघ्र इसका निस्तारण हो, श्री राम जन्मभूमि हम लोगों को सौंपी जाए, जिससे भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो सके। अपनी बात को मैंने कह दिया है। बीच में बड़े बड़े लोग आ गए हैं, हमारे मित्र श्री ब्रजेश पाठक जी भी आए हैं, इनको भी हम नमस्कार करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ कुलदीप भाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप अवस्था में छोटे हैं तो आपको आशीर्वाद भी है, और आपके इस प्रयास में हिंदू साम्राज्य परिषद आपके साथ सदैव खड़ा है। हम कंधे से कंधे मिला के आपके साथ खड़े हैं। आप सबको भी धन्यवाद, प्रणाम।